हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शेयर बाज़ार। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट के बारे में, जो हाल ही में ही रिलीज़ हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने Q3 में 0.5% का प्रॉफिट अपराइज देखने मिला है, जो अब इंक्रीज होकर 18,645 करोड़ हो गया। इसमें सिर्फ जियो का प्रॉफिट 11.2% अपराइज हुआ है। अगर हम इसका Q3 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो इसका EBITDA 6.1% इंक्रीज हुआ है। EBITDA का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसका जो बाकी बिजनेस है उनमें ऑयल टू केमिकल्स का EBITDA 14.6%, जियो प्लेटफॉर्म्स में 16.4% एंड रिलायंस रिटेल में 1% का बढ़ोतरी देखने मिला है। यहाँ कुछ डाटा है रिलायंस रिटेल का, आप चाहे तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही 1.3% रिटेल में बढ़ोतरी का। अभी हम बात करेंगे इसका दूसरा बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 12.7% इंक्रीज हुआ है और इसका EBITDA 16.4% इंक्रीज हुआ है। इसके साथ जियो 5G सब्सक्राइबर फॉर द फर्स्ट टाइम 250 मिलियन इंक्रीज हुआ है और जियो के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन 25 मिलियन इंक्रीज हुआ है। और इसी के साथ जियो एयर फाइबर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबली 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरा किया और इसी के साथ कस्टमर बेस 515 मिलियन क्रॉस कर गए। अब हम इनका ऑपरेशनल अपडेट देखते हैं। यह हम देख पा रहे हैं कि कस्टमर बेस जो था वो 515.3 मिलियन का हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 26 में। ये यहाँ पे हम 6.9% का बढ़ोतरी देखने मिला और पहले जो था फाइनेंशियल ईयर 25 में वो था 482.1 का, जहाँ से हमको उछाल देखने को मिला और 515.3 मिलियन कस्टमर बेस अभी है जियो के पास। इसी के साथ और भी कुछ डेटाज है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे रिलायंस के दूसरे बिजनेस रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बारे में। रिलायंस रिटेल वेंचर्स में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 8.1% एंड EBITDA जो इंक्रीज हुआ है 1.3%। और इसी के साथ जियो ने अपना ट्रांजैक्शन माइलस्टोन 500 मिलियन क्रॉस कर चुका है, होना भी चाहिए। 431 न्यू स्टोर्स भी ओपन हुआ है। अगर हम रिलायंस रिटेल वेंचर्स का ऑपरेशनल अपडेट देखें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो स्टोर्स है उसमें लगभग 5% का चेंजेस आया है और ऑपरेशनल एरियाज़ जो है यहाँ ऑपरेशनल एरिया में भी 1% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। और इसके साथ कस्टमर बेस और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन में बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जियो का ग्रोसरी है वहाँ पे फ्रोज़न बेकरीज़ में 23% का ग्रू और स्टेपल्स में 19% का और पैकेज फूड्स में भी 15% का ग्रोथ आया है। यहाँ हम जियो मार्ट में देख सकते हैं कि जियो मार्ट ने लगभग 3000 स्टोर्स ओपन किया है और अभी सर्विस में है 3000 स्टोर्स और 1000+ सिटीज़ में अभी अवेलेबल है जियो मार्ट। इसी के साथ डेली ऑर्डर्स और मार्केट प्लेस में भी ग्रोथ नज़र आया। इसी के साथ जियो का फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस बहुत अच्छे साथ दिया है। अब हम चलते हैं जियो के ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में। इस बिज़नेस में क्वार्टरली रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हुआ है वो लगभग 8.4% है और इसका EBITDA 14.6% इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्शन की तो हम इस सेगमेंट में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 8.4% का रेवेन्यू डाउन हुआ है और इस सेगमेंट का EBITDA 12.7% डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर। रिलायंस के हर सेगमेंट में ग्रोथ देखने के बाद भी यहाँ पे डाउन देखने का कारण है रिलायंस गैस का 2 प्रोडक्शन सेंटर। एक है KGD 6 यानी कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 जो कि आंध्र प्रदेश में है और यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस सेंटर से 9.8% का घाटा हुआ है। दूसरा है CBM यानी कोल बेड मीथेन प्रोडक्शन सेंटर, ये सोहागपुर में है जो मध्य प्रदेश में है और यहाँ से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहाँ पे 6.4% लॉस आया है। आप बात करते हैं जियो का दूसरा और एक बिजनेस जियो स्टार बिजनेस के बारे में, जो कि डिज्नी से डिज्नी हॉटस्टार को ऑक्यूपाई करके जियो स्टार हुआ है।
यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन बाकी सेगमेंट की तरह इतना प्रॉफिट यहाँ को नहीं मिला। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिलायंस के इस Q3 रिजल्ट से शेयर बाज़ार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका चार्ट में क्या होगा। अब हम आ चुके हैं मेन स्क्रीन में। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में रिलायंस ने बहुत अच्छा खासा गिरावट नज़र आया और इस गिरावट का जो रैली था ये बहुत ऊपर से नीचे तक था। लगभग 1600 के आसपास से गिरावट शुरू हुआ था और ये 1440 तक चला। Q3 रिजल्ट्स के बाद रिलायंस स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, स्टॉक डाउन हुआ है इसलिए इसको रेट कर दिया। तो चलो अब हम बात करते हैं बाकी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। हम इस चार्ट से देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल है 1414 का, ये 1440 का जो लेवल है ये लगभग एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पिछले भी यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया था। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें, जो रैली इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। बार बार ये रेड हो जा रहे हैं। चलो अब ग्रीन कर दिया, अब शायद उठ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये स्टॉक अपना रैली स्टार्ट कर दिया तो कितना दूर चल सकते हैं। ये स्टॉक लगभग 1500 रुपये के आसपास जा सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।